गुड आफ्टरनून क्लास 12। ये लास्ट टॉपिक है आपका पाइथन रिवीजन टूर का, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था, वही सब थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे और कुछ प्रोग्राम इस पर करवा देंगे। इससे पहले वाला जो आप लोगों को मैंने टपल बताया था, उसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने अभी आपको नहीं दिए थे, किसी वजह से नहीं अरेंज कर पाए, अभी बना नहीं पाए। लेकिन पहले आपको टपल से रिलेटेड प्रोग्राम, पहले टपल से रिलेटेड जो थ्योरी वाला वर्क है वो भी देंगे, टपल से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी बताएंगे, उसके बाद डिक्शनरी वाले प्रोग्राम्स का वीडियो देंगे। मतलब क्लास में ये पाइथन रिवीजन टूर के क्लास में ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी होगा प्रैक्टिकल वीडियो ही होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों का अब जो असली पाइथन है क्लास 12 की वो स्टार्ट होगी। अब तक तो जो भी था वो क्लास 11th वाला ही पार्ट चल रहा था, लेकिन वो भी दो क्या कहते हैं, 2 चैप्टर तो वो भी था, और 10 मार्क्स का लगभग 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स की जो पाइथन आती है 10 मार्क्स का तो वो भी आता है, इसलिए वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर आपको डिक्शनरी के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा पहले भी आप लोग नाम तो सुने ही हो, भूल गया होगा, काफ़ी दिन हो गया। थोड़े उसके प्रोग्राम्स भी बताएंगे, कुछ फंक्शंस के बारे में बताएंगे, जिससे कि ये टॉपिक आज लगभग ख़त्म हो जाए। एक मान लो इसके बाद जो भी होगा वो प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू ही होगा, क्लास में नहीं बताना रहेगा। 2-3 दिन के अंदर इसकी कहानी पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, जिससे कि हम थर्सडे या फ्राइडे से अपना रियल, मतलब आज लगभग 5 तारीख हो गई, तो इस महीने से हम लोग अपना स्टार्ट कर दें। 1 वीक से ज़्यादा हमारा बर्बाद ना हो। हालांकि 1 तारीख तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो होता है, पढ़ाने में आगे पीछे हो जाता है। और स्कूल खुल जाएंगे तो और भी तेज़ी से ये सारे चैप्टर्स कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर डिक्शनरी के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है, किस तरीके से उसे हम यूज़ करते हैं। तो जैसे लिस्ट होती है, टेबल होती है, वैसे भी डिक्शनरी भी एक हमारा डेटा टाइप होता है। ठीक है, और जैसे टेबल बताया था कि वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है, इसमें हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमें लिस्ट में करते हैं। देखो, लिस्ट और टपल जो होते हैं वो सीक्वेंसेस होते हैं, उनको एक नाम दिया गया सीक्वेंसेस। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं होता है, इसको ये एक तरह की मैपिंग होती है। इसमें मतलब एक वैल्यू होगी और दूसरा एक की होगी, दूसरी एक वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ की वैल्यू पेयर चलता है, इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड विथ कॉमा। यहाँ पर हर जगह पे कॉमा लगा होगा और करली ब्रैकेट्स लगे होंगे। जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं वो करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, या मिडिल ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो ये करली ब्रैकेट्स में हमेशा होते हैं। जो आपके टपल होते हैं वो आपके स्मॉल ब्रैकेट में होते हैं, जो लिस्ट होती हैं वो आपके लार्ज ब्रैकेट में होते हैं, और जो डिक्शनरी होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं। दूसरी चीज़, डिक्शनरी में एक वैल्यू होगी, उसमें हमेशा 2-2 वैल्यू होती है। यहाँ पर देखो तीन यहाँ पर 3 आइटम है। यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं, लेकिन वो 6 नहीं है, 3 ही है, 3 आइटम है। पहली वाली वैल्यू, पहले वाला जो नेम है वो है की, और नेम की जो वैल्यू है वो है अमित। फिर दूसरी वाली की जो है वो रोल नंबर है, उसकी वैल्यू जो है की वैल्यू पेयर चलता है। पहली वाली वैल्यू को की बोलते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को पेयर बोलते हैं। तो ये पेयर है, यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट, 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट। ये सारी की है, ये की है, ये भी की है, ये भी की है, और इस की वैल्यू है, इस की वैल्यू ये। हर की अपनी एक वैल्यू, और भी बड़ा हो सकता है, और भी बड़ी हो सकती है डिक्शनरी को। तो मैं 3 ही एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, हर 3 कीज है, उन 3 की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो ये एक तरह की मैपिंग होती है। मैपिंग मतलब यहाँ पर जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये नेम जो है अमित से जुड़ा हुआ, जो रोल नंबर है वो 001 से, एक दूसरे से वो आपस में जुड़े हुए। और हर बार हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट किया गया। हर 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू पेयर के हिसाब से ये काम करता है। बहुत जगह पे देखो ये होता क्या है कि बहुत जगह पे डेटा को स्टोर करना होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है, जो या कोई इस तरह की वेबसाइट है जो पाइथन में बनी है, वहाँ पर जैसे डेटा है, हम कोई अपना फॉर्म भर रहा है, तो वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए डेटाबेस की जगह पे हम यही यूज़ कर सकते हैं कि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के जरिए ही किसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के पर्पज से डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं कि यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, वो एज इट इज़ की वैल्यू पेयर के हिसाब से, नेम है, नेम में कुछ डाल दिया, एड्रेस में कुछ डाल दिया, फ़ोन नंबर में कुछ डाल दिया। इस तरीके से दोनों फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनको की वैल्यू पेयर के हिसाब से वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक एडवांटेज होती है पाइथन की। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का कोई डेटा टाइप अभी तक नहीं है। जो मैंने जितनी भी पढ़ी है उसमें इस तरह का कोई डेटा टाइप नहीं दिया जो मैपिंग वाले काम कराता हो इस तरह से एज अ डेटाबेस, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि ये अनग्रुप्ड कलेक्शन होता है। इसमें कोई भी तरह की इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसमें इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं होती। सबसे बड़े उसका पॉइंट यही है कि इसमें इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं होती है। इंडेक्सिंग इज नॉट अप्लाइड इन डिक्शनरी। ठीक है, किसी भी तरीके की इंडेक्सिंग जो है जो इसमें अप्लाई नहीं होती।
हम इंडेक्सिंग का यूज इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्ट में भी आपने देखा था, टपल में भी देखा था, सब जगह पे इंडेक्सिंग होती थी, सब जगह पे स्लाइसिंग चलती थी। यहाँ पर ये काम नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 करके कोई इंडेक्स नहीं होता है, ये अनग्रुप्ड होता है, ये अनग्रुप्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसमें ये इंडेक्सिंग के आधार पे नहीं चलता है। यहाँ पर हमको कीज़ के आधार पर वैल्यूज़ को कॉल करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग होता है। इस तरह का डेटा टाइप आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। तो कुछ इसकी और चीज़ें बताते हैं किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी डिफाइन की है। सबसे ऊपर पहले देखो डी इज इक्वल टू, बस सिर्फ करली ब्रैकेट ओपन हुआ है क्लोज हुआ है, ये होती है हमारी एम्प्टी डिक्शनरी। जैसे एम्प्टी लिस्ट होती है, एम्प्टी टपल होता है, उसी तरह एम्प्टी डिक्शनरी भी होती है। उसके बाद हमने एक यूज़र नाम की डिक्शनरी डिफाइन की। यूज़र इज इक्वल टू नेम, यहाँ पर की है, पहली की है नेम, उसकी वैल्यू है हर्ष। दूसरी की है एज, उसकी वैल्यू है 24। तीसरी की है हमारी ब्रांच, उसकी वैल्यू है CS। CS मतलब कंप्यूटर साइंस। ये ऐसे ही मैंने कर दिया है, तो इसमें उसके पीछे वजह नहीं है, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, तो यहाँ इसमें एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उनकी कीज़ का यूज करते हैं। जो कीज़ है, यहाँ पर 3 कीज़ है, नेम है, एज है, ब्रांच है, ये तीनों कीज़ है। इनके जो अंदर वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हमको इनकी कीज़ का ही यूज़ करना होता है। जैसे पहला स्टेटमेंट देखो, तो यूज़र तो हमारी डिक्शनरी का नेम है और जो की का नाम है वो है नेम। अगर हमको हर्षित, हमको नाम चाहिए सिर्फ कि हमको ये नाम चाहिए हर्षित प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, बस प्रिंट यूज़र और ब्रैकेट्स के अंदर नेम, जो भी मतलब हम की देंगे उसकी वैल्यू, उसकी की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में प्रिंट होकर आएगा हर्षित। इसके राइट साइड पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रिंट यूज़र एज, मतलब यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट तो लगेगा, प्रिंट कराना है। दूसरा, जो डिक्शनरी का नेम है वो होगा, और जो डिक्शनरी के जिस भी की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है उस की को यहाँ पास करेंगे, तो अपने आप से वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कराना ईजी होता है। लेकिन वही चीज़ है कि इसमें इंडेक्सिंग अप्लाई होती नहीं, तो यहाँ सारा काम हमारा जो एक्सेसिंग होती है वो कीज़ की वजह से होती है। किसी तरह की इंडेक्सिंग यहाँ अप्लाई नहीं होती, तो जो भी हमें एक्सेस करना है वो की हेल्प से हम लोग यहाँ पर करते हैं। बाकी तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसके जरिए आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, वो प्रैक्टिकल वीडियो में बताएंगे किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। कुछ इसमें फंक्शंस इसमें भी है, जैसे बाकियों में फंक्शंस बताए हैं, तो इसमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ होता है, तो उनको भी जानना ज़रूरी है। कहीं कहीं पर वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप जान लो, जहाँ वो तो यूज़ करते करते आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें फंक्शन आता है कॉपी। अगर हमको एक ही डिक्शनरी को कॉपी करना है किसी और वेरिएबल में, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनी हुई है, ए इज इक्वल टू नेम ABC, रोल नंबर 002 और कोर्स B.Ed। ये एक डिक्शनरी है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है जिसका नाम है A। अब हम चाहते हैं कि सेम डिक्शनरी किसी B में भी कॉपी हो जाए, तो कॉपी का नाम ही से लग रहा है कॉपी कर देगा, तो यहाँ पर B इज इक्वल टू A डॉट कॉपी अगर हम कर देते हैं, तो A डिक्शनरी का जो भी एलिमेंट है वो B में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो देखो इसका आउटपुट आ रहा है B इज इक्वल टू सेम, वही जो A में थी वही B में कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी फंक्शन जो होता है वो एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी, एक डिक्शनरी जो है किसी एक वेरिएबल में स्टोर है उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा देती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं पर, ऐसा करना पड़ता है कि हमको डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग कॉपी कर सकते हैं। मतलब अब जो ये डिक्शनरी है B के अंदर भी सेम यही डिक्शनरी हो गई, B एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर ये डिक्शनरी हो गई। दूसरा आपका फंक्शन होता है क्लियर। क्लियर का नाम से ही लग रहा है सब कुछ क्लियर कर देगा। तो A डॉट, अगर हमने A नाम की डिक्शनरी बनाई हुई है, जो बनी हुई है ऊपर, सबसे ऊपर बनी हुई है, नेम रोल नंबर कोर्स वाली, तो अगर हम इसको क्लियर करना है, इसको हमको इम्प्टी करनी है किसी तरीके से, इसके सारे एलिमेंट हटा देने हैं, इसके कीज़ भी हटा देनी है और वैल्यूज़ भी हटा देनी है, तो उसको कुछ नहीं करना होगा, A डॉट क्लियर कर देंगे। A डॉट क्लियर करते ही ये एक इम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, इसके अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सारी कीज़ भी डिलीट हो जाएंगी, सारी वैल्यूज़ भी डिलीट हो जाएंगी। देखो इसमें नेक्स्ट होता है आइटम्स। आइटम एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम डिक्शनरी को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ए डॉट आइटम कर दिया, एक डिक्शनरी हमारी बनी, उसको हमको A डॉट आइटम कर दिया, तो इसके सारे एलिमेंट जो है वो टपल के फॉर्म में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर पूरा मतलब एक की एक वैल्यू एक टपल बनेगा, दूसरी की दूसरी वैल्यू एक टपल बनेगा, तीसरी की तीसरी वैल्यू एक टपल। तो ये इसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए हमको आइटम्स का यूज़ करना हो। आइटम्स का और कोई रोल नहीं होता है, बस इसको टपल में कन्वर्ट कर देता है। देखो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कीज़ और वैल्यूज़। अगर हमको सिर्फ कीज़ को एक्सेस करना है तो हमने A डॉट कीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम A डॉट कीज़ करेंगे तो जो कीज़ हैं वो अलग हमको एक फॉर्म में लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन का साइन यूज करेगा।
जैसे हमने ए डॉट कीज की जितनी भी कीज हैं वो एक फंक्शन को अलग हमको डिस्प्ले कर देगा, ये अलग तरह के फॉर्म में हमको अलग अलग कॉमा लगा के डिस्प्ले करेगा। सेम वैल्यूज़ के लिए भी अगर हमको सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो वैल्यूज़ को भी वो इस तरीके से अपने आप से एक्सेस कर देगा, जहाँ से भी हम जो भी वैल्यू चाहेंगे वो उस वैल्यूज़ को अपने आप से दिखा देगा। ठीक है, तो उसी तरह से वैल्यूज़ को भी अगर सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, वो कीज़ को नहीं जरूरत तो वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ डी लग गया है, डी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। ए डॉट मतलब यहाँ पर डिक्शनरी का नेम और डॉट वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे डिस्प्ले करेगा, इनकी जो किस की से वो बिलोंग करती हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। देखो नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए, अगर हमको कोई नया आइटम ऐड करना है, मेनली ये ऐड करने के लिए, अगर हमको कोई नया आइटम ऐड करना है, डिलीट करने के लिए नहीं है। अपडेशन का मतलब तो होता है कि एडिशन और डिलीशन दोनों, लेकिन यहाँ अपडेट का मतलब सिर्फ ऐड करने के लिए। अगर हमको जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसके अंदर कोई नया आइटम ऐड करना हो तो उसके लिए हमें अपडेट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ए डॉट अपडेट, और जो भी हमें की वैल्यू उसमें एक मान लो सिंगल की वैल्यू है या कई सारी की वैल्यूज़ हैं, तो पूरा एक पेयर उसमें हम पूरा जितने भी पेयर हैं वो उसके अंदर हम इंसर्ट करा देंगे, उस अपडेट फंक्शन के अंदर वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा देंगे। तो यहाँ प्लेस और की है और बीबी के जो है वो वैल्यू है, दोनों को पास करा दिया गया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग जो हमने पहले से बना के डिक्शनरी रखी है, ऑटोमेटिकली ए डॉट अपडेट किया तो ए में जाकर जो ए वेरिएबल से डिफाइन हुई हमारी डिक्शनरी उसमें जाकर वो ऐड हो जाएगा, जब भी लास्ट एलिमेंट होगा उसके बाद जाकर वो ऐड हो जाएगा। तो सामने आपको आउटपुट दिख रहा है कि ए इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें तीनों एलिमेंट तो वही है, ये चौथा एलिमेंट अपडेट फंक्शन की वजह से ऐड हुआ है। सेम वही चीज़ डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट नहीं होता, यहाँ पॉप होता है, पॉप का यूज़ करके हम डिलीट करते हैं। तो ए डॉट पॉप करेंगे और उसके अंदर जो भी हम की पास करेंगे तो वो की तो डिलीट होगी, साथ में साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने आप से उसको डिलीट करके उसको प्रिंट करा देगा, जो भी नया आएगा वो अपने आप से उसकी वैल्यू को डिलीट करेगा, वैल्यू डिलीट होगी तो अपने आप से वो की और भी वैल्यू दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगी, और जो नया आपका नई लिस्ट है वो अपने आप से उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, इसमें 2-3 और बचती हैं, मतलब अगर डिलीट कराना है तो हम पॉप का यूज़ करेंगे, पॉप का यूज़ करके हम जिस की को उसमें पास करेंगे वो की उस टाइम से उस डिक्शनरी से हट जाएगी। ठीक है, और भी इस तरह के कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। पॉप आइटम्स में भी हम आइटम नंबर दे के भी पॉप कर सकते हैं, अगर हमको सारा का सारा करना हो तो इसको हम एक साथ रिमूव, जो भी मतलब रिसेंटली रिमूव्ड आइटम है वो वापस आके उसमें ऐड हो जाएगा। और गेट होती है तो गेट में भी इस तरह से करते हैं कि वो उसकी जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होगी सिर्फ उसको वो डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के थे, और भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनके थ्रू, मतलब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के आपको बता दिए, 7 टाइप के, और जहाँ जिस हिसाब से आते जाएंगे, वैसे तो कई सारे इसमें होते हैं, जिस हिसाब से आते जाएंगे उसको उस हिसाब से बताएंगे। इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स पहले बताए जाएंगे, उन प्रोग्राम्स को बताए जाने के बाद आप लोगों का इसके जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं वो बताए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो पाइथन रिवीजन टूर जो था, चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 1 और पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 2, तो पार्ट 2 भी एंड होता है। जो भी 11th में आप लोगों ने पढ़ा था वो सब कुछ एक बार हल्का सा हल्का मैंने रिवाइज करा दिया है। बाकी जो भी जिसमें जो कमियां हैं वो और प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू, और ये जब भी स्कूल अब जल्दी ही खुलने वाला है तो उसके बाद से तो और कोर्स भी तेज़ी से बढ़ेगा और सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट की हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, अब वो रिपीट नहीं कराई जाएंगी। ये आप मान के चलो कि मार्च में एग्ज़ाम आपका होना है, तो जो भी तैयारी जो भी है वो आप ही को करनी है। किस तरीके से आप मैनेज करते हो, जब स्कूल खुल जाएगा तब तो खैर सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, लेकिन उससे पहले का जितना भी पार्ट है वो आपको खुद से रेडी रखना है, एज अ नोट्स भी और एज अ थ्योरी भी। सारा कुछ आपको वो पता होना चाहिए, जहाँ भी कन्फ्यूज़न होंगे उन चीज़ों को दूर किया जाएगा। तो ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि नोट्स प्रिपेयर करते रहें, कि पहले दिन जब भी स्कूल खुलेगा सबसे पहले आपके नोट्स चेक होंगे हर सब्जेक्ट में, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं, हर सब्जेक्ट में नोट्स चेक होने के बाद ही कुछ काम होगा। तो ये अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रिंट आउट निकाल के काम चला लेंगे तो ये आप लोग भ्रम में रहें, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। फिलहाल मेरे में प्रिंट आउट निकाल के काम नहीं चलेगा,
जितना मैंने आप लोगों को नोट करने को दिया है वो सब आपको नोट करना होगा, क्योंकि नोट करने से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आप जब चीज़ें आप खुद लिखते हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में भी बैठती जाती हैं। सिर्फ देखने से वो लर्न नहीं होता, लिखने से थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये पाइथन रिवीजन टूर का क्लास वाला वीडियो एंड होता है। प्रैक्टिकल वाला वीडियो अभी नहीं एंड होगा, कम से कम 3 से 4 और वीडियो आपको प्रैक्टिकल वाले देंगे। उसके बाद ही आपका नया चैप्टर जो फंक्शन, अब जब भी क्लास में पढ़ाएंगे तो पहले फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। अब इसके बाद की जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो आपकी क्लास 12th के लेवल की प्रोग्रामिंग होगी।